सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया मृत विश्वासियों का समारोत्सव मना रहे हैं। नवंबर 2 तारीख हर साल हम सभी आत्माओं का पर्व मनाते हैं और माता कलीसिया में ये याद दिलाती है कि हम उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्माओं के आनंद जीवन के लिए, आनंद जीवन के पुरस्कार के लिए हम प्रार्थना करें। ये जो पर्व है हमें ये विश्वास दिलाता है कि मौत हमारे जीवन का अंत नहीं बल्कि आनंद जीवन का शुरुआत है, आनंद जीवन का द्वार है। और हमें ये विश्वास दिलाता है कि जो प्रभु यीशु में मरते हैं वो प्रभु यीशु के साथ जी उठेंगे। जब हमारे परिवार में कोई प्रियजन इस संसार से चले जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि उनका मौत हो गए हैं, उनका देहांत हुआ है, या वो स्वर्गवासी हो गए हैं, या परलोक सिधार चुके हैं। हम इसी तरह मौत को अनेक प्रकार के शब्दों से हम कहते हैं। एक बार मैं एक गांव में जो दफन विधि के लिए मैं गया था, तो दफन विधि के बाद जब हम वापस जा रहे थे तो उसका बेटा किसी से फ़ोन में बात कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने ये कहा कि मेरा डैडी पूरा हो गए हैं। ये जो विश्वास का जो शब्द है ये मेरे दिल को छुआ है। मेरे भाई और बहनों, यही है हर एक विश्वासी का जो आशा है कि हम पूर्ण जीवन को प्राप्त करें। यूहन्ना के अंजिल में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि चोर चुराने के लिए आता है, डाकू मार डालने के लिए आता है, मैं इसलिए संसार में आया था कि तुम जीवन को प्राप्त करें, परिपूर्ण जीवन को प्राप्त करें। हाँ क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर का भी यही इच्छा है कि हम सर्वनाश ना हो। यूहन्ना के अंजिल 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया है ताकि उन पर जो भी विश्वास करें वे सर्वनाश ना हो बल्कि आनंद जीवन को प्राप्त करें। यही परमेश्वर का इच्छा है, यही प्रभु यीशु का इच्छा है कि एक भी आत्मा नाश ना हो, कि हर आत्मा मुक्ति को प्राप्त करे। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम आज विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो परगेटरी में है। परगेटरी का मतलब क्या है? परगेटरी एक स्थान नहीं है, एक जगह नहीं है जहाँ हमारे लिए उन आत्माओं को दंड मिलता है। हालांकि वो एक शुद्धिकरण का अवस्था है। इट्स अ स्टेट ऑफ प्यूरिफिकेशन। हम सब पापी हैं और प्रभु हमें हमारे पापों को माफ़ करता है, हम पूरे दिल से जब हम पछताव करते हैं। लेकिन पाप का जो परिणाम है वो रहता है, और जो पाप का परिणाम या पाप का जो प्रभाव है वो हमेशा होता है। और उसी के कारण उन आत्माओं को शुद्धिकरण की आवश्यकता है और उसी को हम परगेटरी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के कहानी में पढ़ते हैं, लूकस के अंजिल 15 में पद संख्या 11 से जब हम पढ़ेंगे तो आखिरी में हम पढ़ते हैं जहाँ उड़ाऊ पुत्र जब पाप के कारण वो उस अवस्था में रहता है और जब होश में आते हैं, जब होश में आने के बाद वो अपने मन ही मन ये कहता है कि मैं इस वक्त यहाँ से मैं उठूँगा, मैं अपने पिताजी के पास वापस जाऊँगा। ये जो अवस्था है ये शुद्धिकरण का अवस्था है। और वो जब वापस पिताजी के पास जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं उनको एक नया जीवन मिलता है, उन्हें दोबारा पिताजी अपना बेटा कहलाने का लायक बनाता है। और एक उदाहरण हम बाइबल में पढ़ते हैं
जहाँ सक्कियुस की कहानी हम लूकस के अंजिल अध्याय 19 में पढ़ते हैं, पद संख्या 1 से हम 10 तक जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखते हैं सक्कियुस नामक एक व्यक्ति। सक्कियुस का अर्थ ही प्योर है, सक्कियुस का अर्थ ही शुद्ध है। और जब सक्कियुस प्रभु यीशु को मिलते हैं और जो वो अपना घर पे उन्हें स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में जब उनको स्वीकार करते हैं तो वहाँ शुद्धिकरण की अवस्था को हम देखते हैं। वहाँ सक्कियुस प्रभु यीशु को अनुभव करने के बाद, पछताव होने के बाद, वो प्रभु यीशु से कहता है, मैं आधा संपत्ति को मैं गरीबों को दे दूंगा और जिनसे बेईमानी से मैंने कमाया है उसका 100 गुना मैं उनको लौटा दूंगा। कृष्ण में मेरे भाई और बहनों, ये है शुद्धिकरण का अवस्था। और ये जो आत्मा के लिए शुद्धिकरण किया है, ये मरने के बाद वो अपने आत्मा का शुद्धिकरण नहीं कर सकते। उनके लिए हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है, हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। इसलिए हम सभी आत्माओं के लिए विशेष रूप से आज हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम देखते हैं लूकस के अंजिल में हम पढ़ते हैं अध्याय 23 में, जहाँ 2 डाकू और प्रभु यीशु को क्रूसित किया गया और वहाँ दाएं जो डाकू था उसने अपना पाप को अनुभव किया और उनको स्वीकार किए और उनके लिए सच्चे हृदय से पछताव किए। और जब उन्होंने पछताव करने के बाद उन्होंने प्रभु यीशु को देखते हुए ये कहा, हम जो भोग रहे हैं अपने पाप का कर्म कम भोग रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे साथ जो क्रूसित हुआ है ये निर्दोष है। उसने अनुभव किया है कि ये इसका कारण ये मेरे लिए ये मर रहा है। जब उन्होंने ये विश्वास किया तो उसने पछताव किया और प्रभु से ये प्रार्थना किया, ये प्रभु जब तुम अपने राज्य में आओगे तो मुझे भी याद कीजिएगा। हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, बेशक वो मरने के पहले उसने पछताव किए हैं, तो उन्हें प्रभु ने कहा कि इस वक्त तुम स्वर्ग राज्य में, परलोक में मेरे साथ होंगे। तो आज हमें भी उस डाकू की तरह हमारे प्रियजन के हर आत्माओं के लिए हमें प्रार्थना करना है, उन्हें याद करना है। हमें यही प्रार्थना करना है, ये प्रभु इन आत्माओं को याद कीजिएगा। इन आत्माओं के लिए हम जब हम प्रार्थना करते हैं, इन आत्माओं के लिए हम प्रायश्चित करते हैं, तब प्रभु ज़रूर उन आत्माओं को शुद्ध करेंगे, इन आत्माओं को पवित्र करेंगे और इस परगेटरी में, इस शुद्धिकरण के अवस्थाओं में उन सबों को ज़रूर प्रभु यीशु अपने प्यार के आग से उन्हें शुद्धिकरण करेंगे। जिस तरह सोने को शुद्ध करने के लिए आग में लगाया जाता है, जब वो आग में जलने के बाद वो शुद्ध हो जाते हैं, उसी तरह हर एक आत्मा को हमें प्रभु के पास ले जाना है। हर एक आत्मा के लिए हमें प्रार्थना करना है। जिस तरह उस 4 जन ने जो अर्धरोगी को लेके जाते हैं और छत से उन्हें उतार कर प्रभु के पास लाते हैं और प्रभु उन 4 लोगों के विश्वास को देकर प्रभु उन्हें चंगाई दिया, उसी तरह हमें भी हर एक आत्माओं को हमें आज प्रभु के पास लाना है। हर एक आत्मा के लिए हमें प्रायश्चित करना है, हर एक आत्मा के लिए हमें प्रार्थना करना है। और हमारे विश्वास, हमारी आशा के कारण और हमारी प्रार्थनाओं के कारण प्रभु यीशु उन आत्माओं को अपने प्यार की ज्वाला में, अपने दया के आग में उन्हें शुद्ध करेंगे, उन्हें पवित्र करेंगे, ताकि वे सब पवित्र बने और ईश्वर के दर्शन करेंगे। जिस तरह मत्ती के अंजिल में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 पद संख्या 8 में, धन्य है वे निर्मल हैं, वे प्रभु के दर्शन करेंगे। ब्लेसेड आर द प्योर इन स्पिरिट फॉर दे शैल सी गॉड। तो आज जब हम इन सभी आत्माओं को हम प्रभु के चरणों पर लाते हैं, सभी आत्माओं को हम याद करते हैं और उनके लिए मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह सचमुच उन्हें अपने प्यार के उस आग में, अपनी दया के आग में, अपनी अनुकंपा और
अनुग्रह और कृपा के आग में उन्हें ज़रूर जलाएंगे और उन सबों को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, ताकि वे सभी आत्मा प्रभु का दर्शन करें और प्रभु के पास जा सके। हम यही विश्वास करते हुए आइए हम आज सभी मृत विश्वासों के आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन सभी आत्माओं को आनंद, सुख और अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।